नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपका प्रश्नावली 3.2 का दूसरा भाग बता रहा हूं। पहले भाग में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 के आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ लीजिए। मैं तो कहता हूँ 3.1 नहीं पढ़ा तो पहले 3.1 पढ़िए, तुरंत हो जाएगा, फिर 3.2 में आइए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमें शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया, पहले इसको देख लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 से इसको पढ़िएगा। सेकंड भाग में बना रहा हूँ, पहला भाग वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको 2 भागों में कर दिया। एक भाग में 1 से 3 तक, दूसरे भाग में 4 से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक मैं हल करूँगा, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और कौन से असंगत हैं। यदि संगत है उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी जो संगत है उसे ग्राफी विधि से हल करना है, अगर असंगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये संगत है या असंगत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इन क्वेश्चन को लिखकर हम बताते हैं आपको कौन संगत है कौन सा असंगत है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, चौथे का पहला पार्ट है x + y = 5 है, 2x + 2y = 10 दिया गया है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 2 से क्या करेंगे हम तुलना कराएंगे। किस समीकरण से तुलना, a1x + b1y + c1 = 0 से पहले समीकरण की तुलना, दूसरे समीकरण की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना। ये दोनों समीकरण से 1 और 2 की तुलना कराते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि ये a1 b1 c1 का मान होता है, a2 b2 c2 का मान होता है। तो a1 बराबर देखें तो x का गुणांक 1, b1 बराबर देखें तो ये y का गुणांक 1, c1 बराबर देखें तो बराबर को उधर रखो या इधर रखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बराबर को उधर तो दूसरा समीकरण भी बराबर को उधर होना चाहिए अचर पर, ठीक है। ऐसे करना है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। फिर दूसरे समीकरण से देखें, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर भी 2 है और c2 बराबर क्या दिया है 10। a2 b2 c2 का मान हो गया। तो हमें तुलना करवाना है a1/a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस समीकरण से तुलना कर देना है। तो a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का मान 5, c2 का मान 10। 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये आपका तीनों बराबर आ गया, बराबर तो आ ही गया है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे ये क्या बन रहा है, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2, अतः समीकरण के अनेक हल हैं। अतः समीकरण के अनंतः अनेक हल हैं। अनेक हल हैं तो क्या करना है हमें इसे, अनेक हल है तो समीकरण क्या होंगे, समीकरण संगत हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। असंगत कब होता है, जब आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। ये कंडीशन आपको दिखेगी तभी असंगत होगा, अदरवाइज क्या कहलाएगा, समीकरण संगत कहलाएगा। तो सब संगत है तो इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो फिर से समीकरण 1 से अगर देखें तो x बराबर 5 - y, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। इसको हमें बनाना है। आप इसको चाहे तो समीकरण 1 कर लीजिए या 1 ही कर लीजिए आप इसको, हाँ, समीकरण 1 को इस तरह बनाना है। तो इसको करेंगे क्या, टेबल बनाते हैं। आपको मैंने बताया था इसको टेबल बनाएंगे। ये इस प्रकार से आप इसको टेबल बना लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु हो गया, ये x है, ये y है, यहाँ बिंदु a डालेंगे, यहाँ b डाल देंगे। तो यहाँ x का मान आप y का मान रखिए, x का मान बनता चला जाएगा। तो y का मान यहाँ हम क्या रख सकते हैं, मान लो 2 रखेंगे y का मान, तो 5 में 2 जाएगा, x का मान 3 बन जाएगा। y का मान 4 रख देंगे अगर, तो x का मान क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो पहले समीकरण से पहला टेबल बन गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को लेते हैं। तो दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10 दिया है आपको। तो इसमें 2 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो x + y बराबर 5 आएगा। x बराबर y 5 - y, इसको समीकरण 2 करेंगे तो इसका टेबल 2 भी वही आएगा आपका जो टेबल 1 में आया था, ठीक है। टेबल 2 क्या आएगा आप देख सकते हैं, ये बिंदु है
और यहाँ आप क्या करिए सी डी मान लीजिए एक्स वाई, तो बिंदु फिर वही जो अभी आपने रखा, मान लो इधर आप क्या रखो 3 रख दो वाई का मान, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर वाई का मान अगर हम मान लो 4 रख देते हैं, वाई का मान 4 तो 5 में 4 गया 1, तो वही बिंदु फिर बन जाते हैं। कुल मिला के वही समीकरण है तो वही बिंदु बनेगा। इसका ग्राफ बना लीजिए आप, ग्राफ बनाइए तो क्या आएगा, ये मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे खींच देता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे ये बन गया। इसको आप 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे पटरी से खींच लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींच लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिएगा। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, मूल बिंदु 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ऐसे बना लीजिए। अब बिंदु क्या है पहला 2,3 है, एक्स तरफ 2 वाई की तरफ 3, एक्स तरफ 2 वाई की तरफ 3 चलना है। एक तरफ 2 गए, वाई की तरफ 3 कहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ इसके सामने जाएगा, ये इस प्रकार से देख सकते हैं। तो एक बिंदु ये हो गया सी बना दिया। दूसरा है एक्स की तरफ 1 वाई की तरफ 4, एक्स की तरफ 1 वाई की तरफ 4, इसका मतलब ये बिंदु आपका लगभग यहाँ आएगा, तो ये डी बिंदु हो गया। अब आप इसको उठा करके ऐसे पटरी से इस तरह मिला देना, ऐसे चला जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से चला जाएगा ये। अब दूसरा पॉइंट क्या था आपका, दूसरे टेबल में देख सकते हैं 3,2 दिया है, 3 2 1 4, 3 2 1 4 है कि नहीं है, तो इसको बनाएंगे पहले। 3 2 1 4 मैंने यहाँ लिख लिया है क्योंकि टेबल दूसरे तरफ है, तो 3 2 ले जाना है, एक्स तरफ 3 वाई की तरफ 2, एक्स तरफ 3 वाई की तरफ 2, ये कहाँ आ रहा है, इसी पर तो आ रहा है, तो ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा। फिर 1 4 1 4 आप समझ सकते हैं, एक एक्स की तरफ है वाई की तरफ 4, यानी ये बिंदु वहाँ। कुल मिला के यही एक रेखा तो आ रही है, आप कुछ भी करेंगे इसी रेखा में जाए कि नहीं जाएगा, यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा। बी डी एक तरफ पर है, ये आपका अलग है, मतलब कुल मिला के जो भी बनेगा इसी ग्राफ पर आपका आएगा, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसको देखेंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन देखें चौथे का दूसरा है, तो इसको भी वही करना है, पहले बताना है कि समीकरण संगत है कि असंगत। अगर संगत है तो उसे आगे हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 2 से देखें तो पहले 1 से a1 बराबर a1 b1 c1, a1 का मान x के गुणांक 1, b1 का मान y का गुणांक -1, c1 का मान क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से a2 b2 c2, a2 का मान 3, b2 का मान आपका -3 और c2 का मान आपका हो जाएगा 16। तो हम सूत्र लगाएंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 लगाएंगे। a1 का मान 1 बटे 3 -1 बटे 3 -3 बराबर 8 बटे 16 हो जाएगा। तो 8 1 का 8, 8 दूनाई 16, माइनस से माइनस कट जाएगा। आपका 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर नहीं है आपका 1 बटे 2। तो आपका कंडीशन क्या बना आप अच्छे समझ सकते हैं, चूँकि आपको दिया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं में क्या होता है कि असंगत है, क्या ये असंगत है, समीकरण क्या है यहाँ लिख सकते हो समीकरण असंगत है। असंगत है तो इसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगला चलते हैं। ये चौथे का तीसरा पार्ट समीकरण 1 है, समीकरण 2 आपका है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 से करेंगे तो a1 b1 c1 का मान ये आपका a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान +1 हो जाएगा और c1 का मान आपका -6 हो जाएगा। a2 का मान आपका 4 हो जाएगा, b2 का मान -2 हो जाएगा और c2 का मान आपका -4। a2 b2 c2 हो गया। अब चूंकि हमें करना क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 लगाना है। a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान 1, b2 का मान -2, c1 का मान -6, c2 का मान -4 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 2 4, 1 बटे 2 बराबर नहीं है -1 बटे 2। जब यही बराबर नहीं तो आगे कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, अद्वितीय हल दिख रहा है, अतः समीकरण के क्या है, समीकरण के अद्वितीय हल है, अद्वितीय
हल हैं, अद्वितीय है, अद्वितीय हल है, तो समीकरण क्या होगा? समीकरण क्या है? समीकरण संगत है, संगत है। केवल कोई हल नहीं में ही असंगत होगा, बाकी सब में क्या होगा? संगत हो जाएगा। संगत है तो क्या करना है? इसे हल करना है, तो लिखेंगे पुनः समीकरण एक फिर से लिखेंगे 2x + y -6 बराबर 0 लिखा है, तो y बराबर आप करेंगे तो 6 - 2x ऐसे हो जाएगा। इसको आप समीकरण एक ही कर लीजिए, मान लो पूरा करेंगे तो एक वाला ये लिख लिया, या दो नहीं बल्कि 3 कर लो, क्योंकि वहाँ लिख ही चुके 1 2, इसको 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 4 बन जाएगा समीकरण, और क्या होगा। ये आप क्या करिए, इसको टेबल बनाइए, टेबल बना करके इसको हल करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, इसमें से 3 खाना बनाइए, 3 भागों में डिवाइड करिए, एक तरफ बिंदु लिखेंगे, बिंदु आपका ए और बी हो जाएगा, यहाँ एक्स और वाई हो जाएगा। अगर हम बिंदु की बात देखें बिंदु की, तो क्या हो जाएगा, इधर हम यक्स का मान सोचते जाएं, वाई का मान बनता चला जाएगा। अगर यक्स का मान हम क्या रख दें, 1 रख दें, यक्स का मान 1, तो 2 1 कम 2, 6 में से 2 गया 4, वाई का मान 4 बन जाएगा। या वाई यक्स का मान आपकी बार 2 रख दें, तो 2 2 4, 6 में से 4 गया, आपका वाई का मान 2 आ जाएगा। इस प्रकार पहला टेबल बन जाएगा। फिर पुनः हम दूसरे समीकरण को ले लेते हैं, क्या लिखा था, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ से अगर हम मान निकालें y का, या मान लो हम 4x बराबर कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2y + का 4 ऐसे हो जाएगा। 2 से आप दोनों तरफ भाग कर लीजिए, तो ये आपका, या ऐसे करिए, x बराबर हो जाएगा 2y + 4/4 ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, 2 पहले कॉमन कर लो, तो क्या आएगा, y + 2 हो जाएगा 4, 2 2 4, यानी y + 2/2 x = ये समीकरण आपका बन जाएगा 4। अब इस टेबल को मैं यहीं अगर बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरी टेबल यहाँ बना लीजिए, ये लीजिए, इधर आप लिख लीजिए बिंदु CD मान लेते हैं, x y यहाँ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप y का मान कुछ रखिए और x का मान बनता चला जाएगा। अगर y का मान हम क्या रख दें, 2, तो 2 2 4 और 2 2 4, x का मान भी 2 हो जाएगा। अगर y का मान हम रख दें 4, तो 4 2 6, 2 3 6, यानी कि 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिया है दोनों टेबल से। यहाँ से आप x अक्ष और y अक्ष ऐसे खींच लीजिए। x अक्ष और y अक्ष खींचने के बाद इसमें पॉइंट रख देते हैं, तो ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, मूल बिंदु 0 कर देते हैं। तो पहला टेबल ये था, दूसरे टेबल का पॉइंट ये था आपका। तो पहले हम चले 1 4, तो x की तरफ 1, या ऐसे पहले खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5, जितनी दूरी पर आप इधर खींचे उतनी दूरी पर इधर भी खींच लीजिए, बराबर संख्या में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ऐसे मतलब दूरी बराबर होनी चाहिए, 1 1 सेंटीमीटर आप ले लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। अब क्या करेंगे, पहला 1 4, x की तरफ 1, y की तरफ 4, इसका मतलब ये पॉइंट आपका इधर से अगर देखें तो यहाँ आएगा, इधर से ये पॉइंट A आपका यहाँ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें, आपका 2 2 करना है, x की तरफ 2, y की तरफ 2, इसका मतलब ये पॉइंट आपका कहाँ आएगा, इधर से ये जा रहा है, इधर से जा रहा है, इसका मतलब B पॉइंट आपका यहाँ आएगा। तो पहले वाले को उठा करके आप थोड़ा तिरछा करिए और पटरी पकड़िए, पटरी से दोनों को मिला करके ऐसे खींच सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट फिर 2 2 आपको दे रहा है, 2 2 2 कामा 2 2 कामा 2 आपका क्या है, इसी पर तो आएगा, ये C वाला, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है, तो B और C आपका इसी पर आ जाएगा। फिर 3 4, x तरफ 3, y की तरफ 4, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, लगभग यहाँ पर जाएगा, ये 4 इधर से 3 इधर से आपका, तो ये पॉइंट आपका D हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उठा करके ऐसे मिला देंगे, तो ये ऐसे कुछ आएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई मिल रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, हाँ प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए, इस प्रकार ये वाला आपका ग्राफ बन जाएगा।
ये चौथे का चौथा पार्ट आपका दिया गया है। तो फिर इसमें आप क्या करिए, समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2। a1 b1 c1 हो गया, b2 b2 c2 लिखते हैं। दूसरे समीकरण से a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5 हो गया। तो अब सूत्र लगाएंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 वाला सूत्र लगा दीजिए। तो a1 का मान आपका 2 है, a2 का मान 4, b1 का मान -2, b2 का मान -4, c1 का मान आपका -2, ये है -5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/4 2/4 बराबर है, ये बराबर नहीं आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो असंगत समीकरण कैसा है, असंगत समीकरण है। असंगत है तो उसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार चौथे के सभी पार्ट मैंने ज़बरदस्त तरीके से आपके हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अर्थात बाग की लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कह रहा है बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है, x मीटर है, तब बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, तब बाग की लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है तो x + 4 हो जाएगा। अब चूंकि क्या कह रहा है, बाग का परिमाप बराबर क्या होता है, आयताकार बाग है ना, तो आयताकार बाग का परिमाप यहाँ लिख देता हूँ, आयताकार बाग का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई। ये परिमाप का सूत्र है। अब अर्ध परिमाप की बात कर रहा है, तो अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप ये पूरा परिमाप है। अर्ध परिमाप में क्या है, आधा हो जाएगा, यानी 1/2, फिर 2 गुणे लंबाई धन आपकी हो जाएगी चौड़ाई, 2 से 2 कट जाएगा। अर्ध परिमाप आपको दिया है क्वेश्चन में 36 मीटर है, 36 मीटर है। लंबाई आपका ये लिखा है x + 4 और चौड़ाई आपका x है, तो इधर क्या आ गया, 2x + 4 हो जाएगा, ये आपका 36 लिखा है। अब इसको आप इधर लाइए तो 36 - 4 बराबर आपका 2x, ये आएगा 32 बराबर 2x, या x बराबर 16 दूनाई 32। x का मान आ गया तो लिख सकते हो आप, अतः बाग की लंबाई x + 4, यानी x का मान आपको कितना है, 16 धन 4 16 4 20 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई आपको x दिया है तो x बराबर 16 मीटर, तो 16 मीटर लंबाई चौड़ाई हो गई और इसकी लंबाई 20 मीटर हो गई। अब आप देख सकते हैं आयताकारी तो है, लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग है। इस प्रकार आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हों, समांतर हों, समपाती हों। 3 प्रकार की आपकी रेखाएं दिखा रहा है। आपको दिखाना है कि प्रतिच्छेद करती हों, समांतर और समपाती हों। ये समीकरण के साथ एक आपको ऐसा ही समीकरण बताना है। ठीक है, चलिए अब चूंकि प्रतिच्छेद पहला ये कह रहा है कि प्रतिच्छेद के लिए आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, प्रतिच्छेदित क्या आप कहते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, है कि नहीं। ये कंडीशन आपको देखना है। तो पहला समीकरण आपको यही लेना है, दूसरा अपने से लिख दीजिए कि ये बराबर ना है। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 को हम लिख देते हैं 4x +
इसको बराबर नहीं लाना, 2 दुनाई 4, 3 दुनाई 6, तो 6 के जगह पर अगर हम 7y लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी और लिख सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मान लीजिए। तो फिर वही लिखे, समीकरण 1 व 2 से 1 2 से अगर हम देखें तो a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -8, ये a1 b1 c1 हो गया। फिर a2 का मान आपका 4 है, b2 का मान आपको 7 है, c2 का मान आपका 9 दिया गया है। a2 b2 c2 हो गया। अब चूंकि आप जानते a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 दिया गया है, तो ये 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 7 बराबर -8 बटे -9। तो आप देख रहे हैं पहला ही जब बराबर कट जाए, पहला ही बराबर ना हो तो आगे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चूंकि यहाँ लिख देना a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अतः समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अतः समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे इस प्रकार में। इसलिए रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। बस प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए ये आपका अद्वितीय हल हो जाता है। दूसरा, अब अगला चल के देखते हैं दूसरा क्या कहता है। दूसरा ये कह रहा है कि समांतर है, दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि समांतर रेखाएं हैं, समांतर। छठवें का दूसरा कहता है समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं के लिए आप सूत्र पहले समझ लीजिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब ये कंडीशन हमें बनाना है, अगर ये आगे आएगा तो समांतर रेखाएं बन जाएंगी। तो पहला हमें 2 चीज़ बराबर करना है, तो 2 का क्या कर दें 4x, 3 से क्या कर दें 6y, इसको आप 8 का 9 करिए, 10 करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 2 को बराबर रखना है, तीसरा बराबर नहीं रखना है इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा बन जाएगा। तो ये एक समीकरण आपको दिया, दूसरा अपने आप इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से देखें तो पहले समीकरण से a1 b1 c1 का मान, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर आपका -8, a2 बराबर आपका 4 है, b2 बराबर आपका 6 है, c2 बराबर आपका -9 है। तो a2 b2 c2 आ गया। अब क्या करेंगे, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 लगा दीजिए, तो ये 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 6 बराबर -8 बटे -9। तो 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है 8 बटे 9 के। तो ये आपका यही वाला कंडीशन बन गया, ये वाला आप लिख सकते हैं अब इसको नीचे। अब यहाँ क्या लिखना है आपको, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अतः समीकरण के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। दी गई रेखाएं क्या है, समांतर हैं, समांतर हैं, समांतर के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार आपको छठवें का तीसरा भाग लगाना है कि संपाती के लिए, किसके लिए कह रहा है, संपाती के लिए। संपाती के लिए पहला समीकरण आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 तो दिया गया है। इसमें कहता है कौन सा ऐसा समीकरण हम ऐड कर दें कि संपाती हो जाए। तो संपाती के लिए सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर आपको ये कंडीशन याद है कि कब संपाती होता है कब समांतर होता है, तभी आप बना पाओगे। तो इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है तो इसको इसी समीकरण के अकॉर्डिंग हमें बनाना है कि ये तीनों बराबर हो जाएं। तो इसको दुगुना तिगुना कुछ कर लीजिए, बन जाएगा। तो मान लो 2 है, 2 का 2 त्याई 6x, 3 है 3 त्रिक का 9y, 8 है 8 त्रिक 24 बराबर क्या है 0। इसको एक कर लो, इसको दूसरा समीकरण। अब आप देख सकते हैं आपका बन जाएगा ये। यहाँ पे देखें समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से बात करें अगर हम, तो a1 बराबर 2, आपका b1 बराबर 3 और c1 बराबर आपका -8। a2 बराबर देखें तो 6 हो जाएगा, a2 बराबर 6, b2 बराबर देखें तो ये 9 आएगा और c2 बराबर देखें तो आएगा -24। इस तरह a2 b2 c2 आ गया।
अब आपका करिए अब करिए क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लगा दीजिए। तो a1 का मान 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8/-24। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 8 एकम 8, 8 त्रिका 24। तो आपका देख रहे हैं 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, सब बराबर आ रहा है। तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2। अतः आप लिख सकते हैं रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। बस इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का आपको ग्राफ खींचना है। यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी इससे हमें एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ में कोई त्रिभुज बनेगा, उसका निर्देशांक बताना है और त्रिभुज को हमें क्या करना है, छायांकित कर देना है। तो चलिए फटाफट इसका ग्राफ मैं खींच लेता हूँ। तो चलिए ग्राफ जैसा कि अभी आप बनाते आए हैं वैसे ही ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम समीकरण 1 कर ले, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से अगर देखें तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 1, ये प्लस उधर माइनस चला जाएगा, ये प्लस से माइनस है, माइनस से प्लस हो गया। इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। अब इससे आप क्या करिए, एक टेबल बना लीजिए जैसा कि अभी तक आपने बनाया है। ये लीजिए मैंने इसका टेबल एक खींच दिया, इससे आप एक टेबल बना लीजिए ऐसे। ये इसको 3 भागों में डिवाइड करिए, इधर लिखिए बिंदु, इधर लिखिए ए बिंदु, बी बिंदु, एक्स और वाई। अब वाई का मान अगर हम रख दें क्या 5, 5 में से 1 जाए कितना है, एक्स का मान बनेगा 4। वाई का मान रख दें 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो एक्स का मान क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इस प्रकार ये बन गया। फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर निकाल लें, समीकरण 2 क्या हो जाएगा आपका दिया है 3x बराबर अगर देखें तो ये उधर चला जाएगा तो 12 माइनस 2y हो जाएगा, है कि नहीं। तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे क्या आएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब आप इसको समीकरण 4 मान सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 4 से, ये जो टेबल बनाएंगे इसको हम समीकरण 4 से भर देंगे। चलिए टेबल बना लेते हैं, समीकरण 4 से इसको भर देते हैं। पहले तो इसको 3 भागों में करिए, खड़ा और पड़ा, रो वाइज कॉलम वाइज खींच दिया लाइन। तो यहाँ आप पॉइंट्स को दर्शा सकते हैं। यहाँ इसको मैं सी डी मान लेता हूँ, एक्स वाई वैसे ही है। अब यहाँ पे हम y का मान क्या रखें कि 3 से पूरा कट जाए सही सलामत। आप कुछ भी रख के दशमलव में मिला सकते हैं, लेकिन सही सलामत कट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो y का मान अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 3 चौक 12, x का मान क्या बन जाएगा 4। अब y का मान अगर मैं क्या रख दूँ, y का मान अगर मैं रख देता हूँ 6, क्या 2 तिहाई 6, तो 12 में 6 गया 6, 3 दूनाई 6। तो y का मान अगर 6 रखता हूँ तो x का मान कितना आ रहा है 2 आ जाता है, क्योंकि 6 दूनाई 12, 12 में 6 गया 6, 3 दूनाई 6, 2 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका 2 ग्राफ बन गया। अब दोनों ग्राफ से हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष खींच करके आराम से पॉइंट्स को रख देंगे। चलिए ये मैं खींच देता हूँ फटाफट। ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया, ठीक है। पॉइंट दर्शा लीजिए 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे पटरी से, 1 2, मैं ऐसे अंदाज के बना रहा हूँ, आप पटरी से बना लीजिएगा, 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींच सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। मूल बिंदु आप 0 कर दीजिए। तो पहला पॉइंट आपको 5,4, पहले बिंदु से अगर हम चलें तो ये देखो दिख रहा है आपको 5,4 दिख रहा है, 5,4 है, फिर 3,4 है। तो 5 और 4 आपको दर्शाना है। तो चलिए 5 4 दर्शाते हैं। यक्स की तरफ आपको 5 ले जाना है, यक्स की तरफ 4 है और वाई की तरफ 5। इसका मतलब ये पॉइंट आपको कुल मिला के लगभग इसके सामने ये आ रहा है, ये आ रहा है इसके सामने। तो यक्स का 4 है, वाई की तरफ 5, यक्स का मान 4, वाई का 5, तो यक्स का मान 4 ले गए, वाई की तरफ 5 कर दिया।
तो ये पॉइंट आपका क्या बन गया, ए बन गया। फिर बी वाला पॉइंट है 3,4, एक तरफ 3 वाई की तरफ 4, इसका मतलब ये आपका पॉइंट कुल मिला के यहाँ पर बनेगा। ये इधर से ये 4 है वाई की तरफ, एक्स की तरफ 3 है, तो ये आपका बी वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये लगभग कुल मिला के अगर पटरी से आप खींचेंगे मिलाएंगे तो इस तरह बनेगा कोई ग्राफ। ठीक है, एक लाइन ये बन जाएगी। पटरी से दोनों पॉइंट को मिलाना, आराम से जहाँ जाए खींच देना। दूसरी बात करें अगर हम, तो दूसरा है 4 0, एक्स की तरफ 4 है वाई की तरफ 0, इसका मतलब ये पॉइंट आपका कहाँ रहेगा, ये आपका सी वाला यहाँ हो जाएगा। फिर 2 6 है, एक्स तरफ 2 वाई की तरफ 6, एक्स तरफ 2 है और वाई की तरफ क्या है 6 है, इसका मतलब ये लगभग पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। इधर 1 हो गया है 2, यानी कि लगभग यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया, इधर से 2 के सामने आ रहा है, तो ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इन दोनों को, सी और डी को आपस में क्या करेंगे, आप मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो कुल मिला के कुछ इस तरह से आपका ये पॉइंट ऐसे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आपका मिल जाएगा। पटरी से मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैं तो हाथ से बना रहा हूँ तो लगभग आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये आपका त्रिभुज बन गया, इसको मैंने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ये लीजिए, इसको मैंने छा दिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट का आपको बताना है कि जो छायांकित भाग है उनके निर्देशांक बताइए। तो बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक 3 भाग हैं इसके। तो बी का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे देखें तो यक्स की तरफ ये किसके सामने जा रहा है, ये 3 के सामने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यक्स की तरफ 3 है और वाई की तरफ कितना चढ़ा है 4, तो 3,4 हो जाएगा। मूल बिंदु ओ के निर्देशांक, ओ की बात करें तो 0,0 हो जाएगा। फिर सी के निर्देशांक की बात करें तो सी वाले का कितना हो जाएगा, यक्स की तरफ 4 है, वाई की तरफ क्या है 0। तो ये त्रिभुज के तीनों आपके बिंदु हो जाएंगे। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, मेरा पढ़ाया लिखाया बात समझ में आई हो, तो आप अब तो यार एक लाइक बनता है ना, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।